हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए स्टोरी लेकर आया हूँ, ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की जो इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है भोली। ये स्टोरी किस बारे में है, इस बारे और ये स्टोरी का थीम क्या है, मैसेज क्या है, स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, और साथ साथ इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। साथ साथ इस स्टोरी का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हिंदी और इंग्लिश में वो दोनों की मैं कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथ साथ आपका इन वीडियोस के बारे में कोई कमेंट या कोई सजेशन है तो कमेंट के माध्यम से आप अपना ही जो सजेशन है उसको जरूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा कि नाम है, कहानी का टाइटल है, स्टोरी का नाम है भोली। देखिए, भोली बेसिकली एक हिंदी का वर्ड है जो कि उन खासकर लड़कियों या महिलाओं के लिए, किसी भी फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही सीधी सादी या बहुत ही सिंपल तरीके की जो लड़कियां हैं उनको कहा जाता है भोली, या इंग्लिश में एक वर्ड प्रॉपर वर्ड होता है इसके लिए, उसको बोलते हैं सिंपलटन। अब बेसिकली स्टोरी है क्या, देखिए पुराने टाइम में और अभी क्या है कि प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे जगह ऐसी हैं, खासकर भारत देश में, जहां पर providing education to a girl child is not considered as very important thing, especially in rural areas and villages। अब खासकर जब थोड़ा सा और पीछे की तरफ चले जाएं तो अगर जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में 2 या 3 किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं और उनमें बाकी सारे बच्चे तो नॉर्मल है और एक बच्चा ऐसा है जो थोड़ा सा मेंटली या फिजिकली थोड़ा सा चैलेंज्ड है, उतना उसके अंदर इंटेलिजेंस या आईक्यू या समझ नहीं है, तो होता क्या बेसिकली कि पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है या जो उनका लगाव या उनका प्रेम अपने बच्चों के प्रति होता है वो बाकी बच्चों के प्रति ज्यादा होता है। एंड इफ स्पेशली इट इज अ गर्ल एंड इफ द गर्ल इज नॉट लुकिंग गुड लुकिंग, थोड़ी सी अट्रैक्टिव नहीं है और खासकर उसका इंटेलिजेंस आईक्यू और समझ उतनी ज्यादा नहीं है, तो बेसिकली होता है कि उनको द पेरेंट्स कीप ऑन निग्लेक्टिंग एंड इग्नोरिंग दोज चाइल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग because they feel that educating a girl child is not important for them। तो पहले तो ये एक चीज ये है। दूसरा, कहानी का जो बैकग्राउंड है, दिस स्टोरी इज जो कहानी का जो सेटिंग है, ये जैसे कि पुराने समय में, खासकर अगर हम ब्रिटिश टाइम की बात करें, उससे पहले को जो गांव के जो दृश्य हुआ करते थे, कुछ उस तरीके का सेटिंग है इस कहानी की। और जो इस कहानी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इंडियन कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे इंडियन नाम है। तो बेसिकली है क्या, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, तो स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कैरेक्टर में एक लड़की का नाम है, इसका नाम है सुलेखा। इस कहानी में इस लड़की का नाम सुलेखा है, जो पूरी स्टोरी में केवल 2 ही बार नाम इस राइटर ने यूज किया, एक तो शुरुआत में और एक कहानी के एंड में सुलेखा नाम यूज किया गया। अदरवाइज पूरी स्टोरी में इस लड़की को भोली कहकर ही एड्रेस किया गया। तो कहानी है कि बेसिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम एंड वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। जैसे कि मैंने बताया, इस कहानी का थीम क्या है कि पुराने समय में पीपल यूज टू थिंक दैट एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड एंड स्पेशली इफ द गर्ल चाइल्ड इज नॉट गुड लुकिंग, एजुकेटिंग अ गर्ल चाइल्ड वॉज नॉट कंसिडर्ड एज नेसेसरी। और जो उसका दूसरा एक थीम इसमें चल रहा है वो थीम है बेसिकली कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन वंस लाइफ, कि किस तरह एजुकेशन आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है और एजुकेशन के माध्यम से किस तरह अपने आप को बहुत सशक्त बना सकते हैं और अपने इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आप एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को ये हाईलाइट करते हुए स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Boli, the simpleton। देखिए, जिस लड़की के बारे में कहानी है उसका नाम बेसिकली तो सुलेखा जो उसके पेरेंट्स ने रखा था, लेकिन बचपन से हर कोई उस लड़की को भोली भोली कहकर कहता था, जिसका इंग्लिश में एक वर्ड है सिंपलटन। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार बेसिकली एक जैसे पुराने समय में, खासकर अंग्रेजों के समय में, ये जैसे जमींदार हुआ करते थे, वैसे नंबरदार एक तरीके के पोस्ट हुआ करती थी, जो बेसिकली गांव का सबसे बड़ा गांव का एक रेवेन्यू ऑफिसर होता था, उसको नंबरदार कहा करते थे। तो एक कोई गांव, उसके एक नंबरदार थे जिनका नाम था रामलाल। उनकी ये संतानें थी, ये 4थे नंबर की जो बेटी थी उसका नाम था सुलेखा, लेकिन सब भोली भोली कहते थे। क्यों कहते थे उसका कारण आगे बताया गया है। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had
damaged some part of her brain, and that was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. हुआ क्या था, जब ये बच्ची 10 महीने की थी तो हो सकता है पेरेंट्स के ध्यान ना देने की वजह से या किसी और कारण से, तो एक और कारण से ये एक दिन चारपाई पर लेटी हुई थी, तो किसी वजह से वो नीचे गिर गई, चारपाई से लुढ़क गई, नीचे गिर गई। 10 महीने की छोटी बच्ची थी और सर के बल गिरी तो सर में इसके चोट लग गई, तो सर का जो हिस्सा डैमेज हो गया, तो और वो जो हिस्सा डैमेज हो गया, ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो गया, वो जिस पार्ट को कंट्रोल करता था वो पार्ट बेसिकली डैमेज हो गया, और इसकी वजह से ये थोड़ी से मेंटली थोड़ी सी लड़की बैकवर्ड रहेगी, यानी कि दिमाग का विकास उसका उतना हो नहीं पाया। तो इसलिए चूंकि बहुत सिंपल टाइप की लड़की थी, दिमाग का विकास उतना हुआ नहीं, पेरेंट्स हमेशा इग्नोर करते रहते थे, बहुत ज्यादा ध्यान उन्होंने उस लड़की पर दिया नहीं, तो इसलिए सब लोग उस लड़की को बजाय सुलेखा कहने के भोली भोली कहकर बुलाया करते थे। At birth, the child was very fair and pretty, and when she was 2 years old, she had an attack of smallpox, and only the eyes were saved. But the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. अब ये जब बच्ची थोड़ी सी और बड़ी हुई, शुरुआत में तो ये काफी गोरी और सुंदर दिखने वाली लड़की थी, लेकिन जब ये 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी पर रैशेज और छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, तो पूरे शरीर में स्मॉल पॉक्स का अटैक पड़ा, केवल आंखें बच गई, बाकी पूरी की पूरी बॉडी कैसी हो गई, डिसफिगर्ड हो गई, पूरी चेहरे पर छोटे छोटे काले काले धब्बे पड़ गए, दाग पड़ गए। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. अब 5 साल तक की बच्ची हो गई तो बोल नहीं पाती थी सही तरीके से, और जब इसने थोड़ा बोलना सीखा, थोड़ा लेट बोलना सीखा, जब बोलना उसने शुरू किया तो ये हर वर्ड को 2-2, 3-3 बार बोलती थी, यानी कि इसकी लड़खड़ा कर बोलने की आवाज थी। The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. अब दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाया करते थे, तो इस वजह से उसका फन मतलब मिमिक्री किया करते थे, नकल किया करते थे, तो इस वजह से लड़की ज्यादातर ये अक्सर चुपचाप रहती थी, बोलती नहीं थी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. अब जैसे पुराने समय में होता था, जैसे जमींदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, खासकर उसके पिताजी अच्छी पोस्ट पर थे, गांव के रेवेन्यू ऑफिसर थे, तो उनके कुल मिला के 7 चिल्ड्रन थे, इसमें 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, और ये जो थी 4थे नंबर की लड़की थी। It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink, and all the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha the eldest had already been married. अब इनके 7 बच्चे थे, 3 लड़के थे, 4 लड़कियां। अब जैसा कि गांव में रिवाज होता है, लड़कियों की पढ़ाई पर उतना ध्यान दिया नहीं जाता था, तो जो इनके 3 लड़के थे, पहले तो उन्होंने अच्छी खासी फैमिली थी, घर में सब कुछ धन संपन्नता थी, पूरी तरीके से खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने अपने सारे लड़कों को पहले तो भेज दिया शहर में पढ़ने के लिए, फिर वहां से वो कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 4 लड़कियों में जो सबसे बड़ी लड़की राधा थी, उसकी तो ऑलरेडी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड बीन सेटल्ड, एंड व्हेन दैट वाज डन, Ramlal would think of the third Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. अब उनकी पहली लड़की तो शादी हो गई, दूसरी की शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी, अब तीसरी की जो लड़की थी चंपा, उसकी शादी वो करने की तैयारी कर रहे थे। तीनों लड़कियां बड़ी सुंदर थी, तो उनको लगा कि भाई सुंदर लड़कियां शादी में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और उनके लिए अच्छा एक ब्राइडग्रूम ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, गुड लुकिंग है, अच्छा खासा अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है, तो एवरीथिंग वॉज वेल एंड गुड फॉर दीज 3 गर्ल्स। प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी जो चौथी लड़की थी, वो सबसे ज्यादा परेशान अपनी चौथी लड़की के लिए रहते थे, जिसका नाम था भोली। प्रॉब्लम ये थी, एक तो शी वॉज नीदर गुड लुकिंग नॉर शी वॉज इंटेलिजेंट, ना तो वो इतनी बुद्धिमान लड़की थी क्योंकि सर में चोट लग चुकी थी, और ना ही वो देखने में बहुत सुंदर थी। तो फिर ऑब्वियसली एक फादर की जो वरी होती, जो चिंता होती, सबसे छोटी बेटी वाली के लिए उनकी थोड़ी सी ज्यादा थी। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बीच में जो बैठे हैं चारपाई पर, ये रामलाल है, उनकी पत्नी है, और उसके साथ एक उनकी बेटी बैठी हुई है, और जो कोने में ये लड़की बैठी हुई है, ये है सुलेखा, जिसको भोली कहा जाता है। अब देखिए इन दोनों लड़कियों को जो अपीयरेंस, इसमें देखिए कितना फर्क है। ये भोली है, इसके ना तो बाल कड़े हुए, पुराने फटे कपड़े पहना करती थी, अपनी बहनों के कपड़े जो छोटे हो जाते थे वो इसको मिल जाते थे, पहनती थी। स्कूल ये जाती नहीं थी क्योंकि बोल नहीं पाती थी, पेरेंट्स को लगता था ये बोल तो पाती नहीं है,
पढ़ने लिखना तो छोड़िए, जब सही से बोल ही नहीं पाती तो स्कूल जाके पढ़ेगी क्या। बड़ी बेटी अपनी मदर के साथ बैठी हुई, बीच में रामलाल बैठे हैं और ये इस लड़की के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भाई इस लड़की के लिए क्या किया जाए। ना तो ये स्कूल जाती है, ना ये पढ़ रही है, ना ये सुंदर है, पूरे चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के दाग पड़े हुए, चेहरा काला दिखता है, बाल भी नहीं काटती, नहाने को नहीं मिलता, नए कपड़े जिंदगी में कभी पहने, और हमेशा गुमसुम अकेली सी आइसोलेटेड सा फील करती थी ये लड़की। Boli was 7 years old when Mangla was married. The same year, the primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in this village, so you must set an example to the villagers and you must send your daughters to school. तो जब भोली 7 साल की हो गई और तब तक मंगला की शादी हो चुकी थी, और उसी साल गांव में पहली बार को एक प्राइमरी स्कूल खुला। तो जब प्राइमरी स्कूल खुला तो तहसीलदार साहब, जो तहसीलदार होते हैं, वो उनका स्कूल का उद्घाटन करने आए। अब चूंकि रामलाल उस गांव के रेवेन्यू ऑफिसर थे तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, आप गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं और साथ साथ यू आर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, अब एक तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अब चूंकि आपके गांव में एक स्कूल खुला है, अब तो आपको पूरे गांव के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना होगा ताकि बाकी लोग आपसे इंस्पायर होकर वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू करें। सो व्हाई डोंट यू सेंड योर डॉटर्स टू द स्कूल। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो जब शाम को रामलाल ने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया कि गांव में एक नया स्कूल खुला है और वो तहसीलदार साहब का इंस्ट्रक्शन है कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए, तो वाइफ ने कहा, अरे तुम पागल हो गया क्या, लड़कियों को स्कूल कौन भेजेगा, अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो फिर उनसे शादियां कौन करेगा। But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last, his wife said, "I will tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is a little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her." तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई, तहसीलदार साहब की बात को तो मैं टाल नहीं सकता, किसी ना किसी को तो भेजना ही। तो वाइफ बोलती, चलो मैं एक काम करते हैं, बाकी के 3, एक की तो शादी हो गई, 2 की रह गई अभी, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वाली लड़की है इसको स्कूल भेज देते हैं। ये कभी स्कूल तो गई नहीं है, और पहली चीज तो स्कूल जाके अगर पढ़ गई तो भी ठीक है, नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं। और तीसरा, जिस तरीके का इसका अपीयरेंस है, सुंदर भी नहीं दिखती है, दिमाग भी इसका थोड़ा कम है, तो इससे वैसे भी शादी कौन करेगा। ऊपर से शी इज अ काइंड ऑफ ए हेडेक फॉर द फैमिली, सो व्हाई डोंट वी सेंड दिस चाइल्ड टू द स्कूल, लेट द टीचर्स टेक केयर ऑफ हर। तो हम ही सारी इस लड़की की चिंता क्यों करें, स्कूल भेज दो, स्कूल वाले अपने आप संभालेंगे। तो अगले दिन रामलाल ने लड़की को, भोली को बुलाया और उसका हाथ पकड़ा, कह रहा चलो मेरे साथ चलो, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली वॉज फ्राइटेड। अब जब जैसे भोली ने सुना कि ये मुझे कहीं ले जा रहे, अब उसको ये पता तो था नहीं कि भाई स्कूल नाम की भी कोई चीज होती, ना वो कभी स्कूल गई ना कभी स्कूल देखा। तो चूंकि वो बड़ा ही भोली भाली टाइप की लड़की थी, ज्यादा समझ उसमें थी नहीं, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. लेकिन उसको ये पता था कि पिछले कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, इनके फैमिली ने, इनके घर में कोई गाय होगी जिसका नाम था लक्ष्मी, तो एक दिन लक्ष्मी को उन्होंने बाहर लेके गए और बाहर जाके बेच दिया, कभी वो वापस नहीं आई। ये जो वर्ड है नो 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 नो, ये उसकी स्टैमरिंग वॉइस है, जिस तरीके से वो बोला करती थी, हकला कर बोला करती थी। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स लिप। कह रहा नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, डर की वजह से वो अपने फादर का हाथ छुड़ाकर भागी वहां से। What is the matter with you, you fools? Shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and other schoolgirls think of us when they see her? कह रहा है, अपनी पत्नी को बोलता है, भाई एक काम करो, पहले इस लड़के को पहले अच्छे से तैयार कर दो, उसके नहला लो, उसको बाल काट दो, तेल लगा दो, अच्छे इसको थोड़े से कपड़े पहना दो, क्योंकि जब हम स्कूल जाएंगे तो वहां स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो हमें लड़के को देखकर क्या कहेंगे कि भाई कैसे केयरलेस माँ बाप हैं, कैसे बच्चे को स्कूल लेके चले आए। तो वाइफ ने तुरंत इन सब चीजों का इंतजाम किया। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a new and clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. अब हुआ क्या कि पहली बार लाइफ में उसको पहली बार नए कपड़े पहनने को मिले। हुआ क्या था, उससे पहले ना कभी वो उसको धुले हुए कपड़े मिलते थे, ना हमेशा फटे हुए कपड़े पहन के रहा करती थी, और खासकर जो उसकी बहनों के कपड़े छोटे हुआ करते थे वो उसको मिल जाते थे। अब चूंकि फर्स्ट टाइम इसको स्कूल जाना है, तो उसकी जो बड़ी बहन सिस्टर चंपा थी, उसकी कोई ड्रेस छोटी हो गई होगी, काफी दिन उसको काफी बार धोया होगा तो छोटी हो गई, सुकड़ गई ड्रेस। तो पेरेंट्स
ने बोला कि भाई इसको यही ड्रेस पहना देते हैं और यही ड्रेस पहना के इसको स्कूल लेके चलते हैं। तो जब उसको फिर वो नहलाया गया, उसको नहलाया, तैयार किया गया, बालों में पहली बार तेल डाला, गंगा वगैरह किया, ओनली देन शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम। तब उसको पहली बार लगा कि भाई मेरा इतना ध्यान रखा जा रहा है, मुझे नए कपड़े पहनाए गए, भले वो पुराने थे लेकिन उसके लिए तो वो नए थे। तो उसको लगा कि नहीं भाई, मुझे बेचने तो नहीं ले जा रहे हैं जैसे गाय को बेच दिया था, जरूर मुझे किसी अच्छी जगह पर लेके जा रहे हैं। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress, left alone. The poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Boli to sit down in a corner in one of the classrooms. जब वो स्कूल में बच्चे को लेकर पहुंचे तो देखा कि भाई स्कूल में बच्चे ऑलरेडी आ चुके थे। तो रामलाल ने जाकर वो स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो केयर टेकर थी, जो प्रिंसिपल भी कह सकते हैं आपको, और जाके वहां पर उसको हैंड ओवर कर दिया। और वो बेचारी लड़की इतना डर रही थी, स्कूल तो उसने कभी लाइफ में देखा नहीं, तो थोड़ा डरी हुए भी है। अब स्कूल का वो देखा कि बहुत सारे वहां रूम थे, हर रूम में बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थी, और सभी लड़कियां उस टाइम पर, पुराने समय में गांव के प्राइमरी स्कूलों में कुर्सी मेज तो हुआ नहीं करती थी, तो चटाइयों पर बैठी हुई पालती मार के कुछ अपनी बुक्स पढ़ रही हैं, कुछ स्लेट्स पर कुछ लिख रही हैं। तो हेड मिस्ट्रेस ने भोली को देखा और बोला कि भाई आप किसी एक क्लासरूम में जाकर वहां बैठ जाओ। Boli did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. अब भोली को ये तो पता नहीं था कि what a school looked like and what actually happens there. She had no idea about, what happens in the school, who are the teachers, what are the subjects that are taught in the school. But she was extremely happy to see a number of girls who were present over there, and those girls were of the same age as Bholi was. So she hoped, उसको लगा कि now there is an opportunity wherein I can actually make some good friends here. कुछ अच्छे मैं दोस्तों यहाँ पर अपने बना सकती। The lady teacher who was in class was saying something to girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. अब वो उस लड़की को समझ में तो कुछ आ नहीं रहा जो टीचर पढ़ा रही हैं, बता रही हैं, तो क्लास में के बैठ के दीवारों की तरफ देख रही। अब दीवारों पर क्या है कि चारों तरफ चित्र बने हुए, जैसे प्राइमरी स्कूलों में देखते हैं ना आप, कितनी डेकोरेटेड क्लासेस होती है, बहुत सारे चित्र बने होते हैं बच्चों को समझाने सिखाने के लिए। तो देखा कि एक दीवार पर कि हॉर्स का चित्र बनाया, तो देखा अरे यार ये हॉर्स तो ठीक वैसा ही लिखता है जैसा जब स्कूल खुला था और तहसीलदार जैसे घोड़े पर बैठ कर आए थे। देन शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑफ ए गोट विच वॉज ब्लैक इन कलर। उसको लगा यार ये गोट तो हमारे पड़ोस में का घर है, वहां पर भी एक ऐसी गोट है। देन शी लुक्ड एट द पैरेट, पिक्चर ऑफ ए पैरेट, वो ग्रीन कलर का था। बोला अरे ऐसा पैरेट तो मैंने कहीं आम के बगीचे में देखा है। फिर एक गाय का उसको चित्र दिखाई पड़ा। देन शी थॉट कि दिस काउ लुक्स लाइक द सेम एज देयर ऑन काउ हुज नेम वाज लक्ष्मी, जिसको उन्होंने बेच दिया था। तब जब सारी चीजों को देख रही थी तो थोड़ी देर उसने ध्यान से देखा कि उसकी वो टीचर जो थी उसके पास खड़ी होकर स्माइल कर रही थी। What's your name, little one? भोली she could stammer no further than. लड़की का नाम पूछा तो पूरा नाम तो नहीं बता पाई, आधा नाम बता पाई, डर गई बेचारी एकदम से। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब वो बेचारी पूरा तो बोल भी नहीं पाई, डर के मारे आधा नाम बताया और जोर जोर से रोने लग गई और सर को इसे नीचे कर लिया, कोने में वहां खड़ी हुई। उसकी क्योंकि क्या था, बाकी क्लास की लड़कियां जब वो बोल रही थी तो उसके ऊपर देखकर उसको हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, इसलिए वजह से वो लड़की थोड़ी सी और नर्वस हो गई। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. अब जैसे स्कूल की घंटी बजी छुट्टी की, सारी लड़कियां एकदम से क्लासरूम से बाहर निकली। अब भोली बेचारी she was so frightened that she did not have the courage to leave the classroom, और सिर नीचे करके वहां चुपचाप खड़ी रही और रोती रही।
Bholi, the teacher voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. बड़ा ही सिग्निफिकेंट लाइन है। तो जब टीचर ने उसका नाम लिया भोली, बहुत ही प्यार, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जब उसका नाम लिया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे लाइफ में इतने प्यार से कभी किसी ने नहीं बुलाया। एंड इट टच्ड हर हार्ट, उसको ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, टीचर ने उसको बड़े प्यार से समझाया, डांटा नहीं उसको बिल्कुल भी। देखिए बहुत अच्छी बात है, टीचर को किसी तरह का गुस्सा नहीं है, शायद वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर रही होंगी एंड शी न्यू एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ child who are very shy and who actually do not have the courage to speak in the class and who are born with certain kind of disabilities. तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि टीचर ने बड़े प्यार से बोला बेटा खड़े हो जाओ। नाउ टेल मी योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. ये बड़ा ही, मैंने कहा ये भी बहुत सिग्निफिकेंट पैराग्राफ है। तो एक तो वो घबरा तो रही थी, पूरे शरीर पे पसीना पसीना। उसको लगा कि अगर मैं दोबारा कोशिश करूंगा और दोबारा से मैंने इसे सही नाम नहीं बोल पाया तो ये पता नहीं मेरे पर हंसेगी क्या हंसेगी, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं दोबारा कोशिश करूंगी। अब चूंकि उसने मेरे से इतने प्यार से बात की तो आई विल ट्राई वन मोर टाइम। तो फिर वो ये जो 4-5 वर्ड दिए हैं तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो नाम अपना अभी भी सही से नहीं ले पा रहे। अब टीचर देखिए यहां भी बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। वेल डन वेल डन। द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ योर फुल नेम। कह रहा है चल बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, चलो एक बार और कोशिश करो, पूरा नाम बताओ अपना। तो वो कोशिश करके अपना पूरा नाम भोली बता देती है। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. अब जब उसने अपना पूरा नाम बोल दिया, उसको शुरू में तो ये डरता है, बच्चे हंस रहे थे, अब तो कोई सुनने वाला था नहीं, तो बड़ा कोशिश और हिम्मत करके उसने अपना पूरा नाम बोल दिया। हालांकि थोड़ी मेहनत लगी उसमें और बड़ा ही रिलीव और रिलैक्स फील हुआ कि चलो भाई मैंने बहुत बड़ा ये आज काम कर दिया। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एनीवन एल्स। तो टीचर उसको बड़े प्यार से पीठ थपथपा के बोलती, बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डर को अपने मन से निकालो और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम एक दिन अपना नाम बोल पाओगे, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें वैसे ही ठीक बोल पाओगे जैसे बाकी बच्चे बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एंड आस्क्ड एज इफ, जैसे वो पूछ रही होंगी, आज बोला तो उसने कुछ नहीं लेकिन उसको बड़ा ही अच्छा लगा सुन के। यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे एंड विल यू। कह रहा है देखो हाँ बिल्कुल आप बहुत सारी चीजें स्कूल में सीख जाओगे, लेकिन सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आपको स्कूल रोज आना पड़ेगा। विल यू कम? भोली नॉडेड। नो से इट अलाउड। यस यस। भोली herself was astonished that she had been able to say. कह रहा है देखो मुंह से बोलना है, आओगी या नहीं आओगी, तो बड़ा कोशिश करके बोलती है हाँ हाँ कल से मैं स्कूल जरूर आऊंगी। जब उसने बोला तो उसको खुद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भाई मैंने तो बड़ा बिना किसी कोशिश के इस बार बिल्कुल साफ साफ बोल दिया। उसको खुद को भी बड़ा अच्छा लगा। देखिए प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी दैट चाइल्ड वाज एक्चुअली डिस्करेज्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हर लाइफ। व्हेन शी फेल ऑफ द कॉट, a part of her brain was damaged, and that is why she was mentally backward, and her parents never cared to send her to the school or never thought of educating the girl child. When she went to the school for the very first time, she found a teacher who was very affectionate and very caring and very experienced teacher who knew exactly how to handle these kind of children. तो उसको बड़ा अच्छा लगा। बोले कल स्कूल आओगी, रोज आओगी? बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं रोज आऊंगी। Didn't I tell you now take this book? The book was full of nice pictures and pictures were in color: cat, dog, goat, horse, parrot, tiger and cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters. जैसे नर्सरी या छोटे बच्चों को जो बुक दी जाती है इसमें मोस्टली पिक्चर्स होते हैं बड़े बड़े और नीचे उनके नाम लिखे होते हैं कि भाई ये कौन से एनिमल्स है, कौन से फ्रूट्स है, ये कौन से कलर्स है। तो एक पिक्चर की बुक देती है कि भाई इसको आप घर ले जाओ और इसको आप जाके पढ़िए। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book and then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village. कह रहा है कि अब चिंता वाली बात नहीं है, 1 महीने बाद मैं तुमको दूसरी बुक दूंगी, उसके बाद एक और दूंगी और ऐसे ऐसे करके I will keep on providing you books. The only thing that you have to do is to go home and read them. और मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ समय बाद तुम बोलना और पढ़ना सीख जाओगे। And then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early morning tomorrow. चिंता की कोई बिल्कुल बात नहीं है,
अभी जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो कल को तुम्हारा बहुत आदर और सम्मान करेंगे और तुम बिना किसी परेशानी के यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी क्लियरली, वेरी कॉन्फिडेंटली. नाउ यू गो होम नाउ, द टाइम इज ओवर एंड कम टू द स्कूल टुमारो मॉर्निंग. Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed in big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. अब उसको लगा कि यार सुनकर इतना अच्छा लगा, उसको ऐसा लगा कि गांव के मंदिरों में एक साथ बहुत सारी घंटियां बजने लग गई हों और स्कूल के सामने जो पेड़ थे उन पर बड़े बड़े एकदम से फ्लावर, मौसम बहुत अच्छा हो गया है और उसके हार्ट में उसको अपनी हार्ट बीट एकदम से सुनाई पड़ने लगी है. उसको लगा कि नहीं, नाउ देयर इज अ चांस दैट आई कैन एक्चुअली इंप्रूव एंड अचीव व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू अचीव. बड़ा अच्छा उसको सुनकर लगा. Thus the years passed. The village became a small town. The little primary school became a high school, and there were now a cinema under a train and a cotton ginning mill, and the mail train began to stop at their railway station. कुछ सालों के बाद वो जो गांव था वो अब छोटा सा कस्बा बन गया और जो प्राइमरी स्कूल था उसमें बच्चों की संख्या बढ़ी, धीरे धीरे वो हाई स्कूल तक 10वीं क्लास तक का स्कूल हो गया. शहर, वहां पे एक सिनेमा हॉल खुल गया, एक कॉटन की मिल लग गई. पहले जो ट्रेन कभी वहां रुकवा नहीं करती थी चूंकि छोटा सा गांव था, अब वहां रेलवे स्टेशन भी बन गया. कुल मिला के गांव का काफी डेवलपमेंट हो गया. काफी सारे बच्चे स्कूल में आने लगे. कई साल ऐसे ही बीत गए. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Vishambar's proposal?" अब देखिए कहानी तुरंत एकदम से कई साल आगे पहुंच जाती है. बीच में क्या क्या हुआ ये कुछ कहानी में बताया नहीं गया, बिकॉज राइटर हमें चाहता है कि बाकी चीजों को हम एज अ रीडर अज्यूम करें कि क्या क्या हुआ होगा. तब एक रात, अब जब भोली भी बड़ी हो गई होगी इतने सालों में, है ना, अब पेरेंट्स को कुछ नहीं पता कि भाई वो पढ़ाई में उसने क्या क्या इंप्रूवमेंट हो गया है, क्या क्या चीजें उसने सीख ली है. पेरेंट्स को इतना ज्यादा ध्यान देने की उन्होंने जरूरी कभी नहीं समझा. तो एक दिन पति पत्नी दोनों बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि भाई भोले के लिए एक रिश्ता है विशंबर का, तो आप कहो तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं. यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड. भोले विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम, अ बिग शॉप, a house of his own, and I hear several thousand in bank. Moreover, he is not asking for any dowry. कह रहा है ये तो बहुत अच्छा रिश्ता है और भोली तो भाई बहुत लकी है. क्योंकि पेरेंट्स तो उनको अभी भी लगता था कि भाई भोली एक तो पढ़ी लिखी तो वैसे नहीं है, आता जाता इसको कुछ है नहीं, ना सुंदर है ना इसको घर का काम आता है, पढ़ी लिखी है नहीं, तो उससे शादी कौन करेगा. इसलिए जो रिश्ता है वो बिल्कुल ठीक है. बड़ी सी दुकान है, खुद का घर है, बैंक में हजारों रुपया जमा है और सबसे बड़ी बात है वो दहेज नहीं मांग रहे. That's right, but he's not so young, you know, almost the same age as I am, and he also lives. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब ये बड़ा शॉकिंग सा चीज है. देखिए ऑल ऑफ सडन हम एकदम से ऐसे मोड़ पर कहानी आ गई है. कह रहे जो रिश्ता आया था बेसिकली क्या था, वो एक ऐसे आदमी का था जिसकी एज बहुत ज्यादा थी. पेरेंट्स को लगता था ऐसे शादी कौन करेगा, कोई भाई यंग स्मार्ट सा लड़का तो करेगा नहीं. तो उन्होंने जो रिश्ता ढूंढा वो ऑलरेडी 50-55 साल की उसकी उम्र रही होगी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलता था और लेकिन पैसा खूब उसके पास था, अच्छा खासा काम धंधा, दुकान उकान सब बढ़िया थी. और उसकी पहली वाइफ से जो बच्चे थे वो भी काफी बड़े बड़े हो चुके थे. तो वे हम यहाँ अज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने जो लड़की के लिए रिश्ता ढूंढा वो एक व्यक्ति था जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उसकी वाइफ नहीं थी और उसके बच्चे काफी बड़े बड़े हो गए थे. So what does it matter? The wife replied, 45 or 50, is it not? No, this is not a great age for men. We are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense. If we do not accept this proposal, she may remain unmarried all her life. कह रहा तो क्या हुआ यार, वो बूढ़ा आदमी कितना होगा, 45-50 साल का, कुछ ज्यादा उम्र तो है नहीं आदमियों के लिए. और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है, द गुड पॉइंट अबाउट दिस प्रपोजल इज दैट ही बिलोंग्स टू अ डिफरेंट विलेज. अब दूसरे गांव का है तो उसको हमारी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं होगा कि भाई ये लड़की मेंटली पागल है, सुंदर नहीं है बिल्कुल भी. पुराने समय में ऐसा होता था कि लड़का लड़की एक दूसरे को शादी से पहले देखते नहीं थे, पेरेंट्स ही डिसाइड करते थे, पेरेंट्स ही इनकी शादियां करते थे. और इसलिए मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रपोजल है, इसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो ऐसा ना उसकी शादी ना हो दोबारा. यस, बट आई वॉन्डर व्हाट भोली विल से. What will that witless one say? She is like a dumb cow. तो पिताजी को फिर भी थोड़ी सी चिंता हो रही कि अगर भोली को पता चल गया तो क्या बोलेगी. मदर बोलती अरे वो पागल लड़की है, सीधी सादी गाय जैसी लड़की, वो क्या बोलेगी. मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल. रामलाल ने बोला चलो ठीक है, तुम ठीक कह रही हो.
In the other corner of courtyard, Bholi lay awake on her cot listening to her parents' whispered conversation. अब ये पति पत्नी के बीच में अंदर कमरों में बात हो रही है. भोली बाहर आंगन में लेटी हुई चारपाई पर और ये पेरेंट्स जो बातें कर रहे हैं वो बड़ा ध्यान से सुन रही है. Bishambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for wedding. The brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. अब देखिए कहानी सीधे जंप कर जाती, शादी पक्की हो गई, बारात घर पे आ गई. तो रामलाल था, अच्छा खासा उसका काम धंधा था. जिस दिन उसकी बारात आई भाई काफी सारे लोग, रिश्तेदार, नातेदार सब बारात में आए. आगे एक बैंड चल रहा है, जैसे आमतौर पर भारत में शादियों का माहौल होता है. एक फिल्मी धुन बज रही है, लोग डांस कर रहे हैं, बहुत खुश है. और जो ब्राइड ग्रूम है घोड़े पर बैठ के आगे आगे चल रहा है. रामलाल बहुत खुश था कि भाई बहुत अच्छी पार्टी मिल गई और बहुत अच्छा रिश्ता हुआ. ही वॉज वेरी हैप्पी. He had never dreamed that this fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. अब भोली की जो तीनों बहनें की शादी हो चुकी थी वो भी शादी में आई हुई थी. अब शादी में आई तो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी छोटी बहन के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, इतनी अच्छी उसकी शादी हो गई. तो उनको थोड़ा बहुत उनको भी जलन हो रही होगी. हर कोई एकदम से स्टार्ट मतलब बहुत चक्कर रह गया. अरे ये लड़की, इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया. उसके भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, जितने लोग या आस पड़ोस के लोग बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया. और बिना लड़खड़ाए, बिना एकदम कॉन्फिडेंटली लड़की साउंड कर रही है, पिताजी टेक योर मनी बैक, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. पिताजी अपने पैसे वापस डालो, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही. अब ये फिल्म, ये जो पिक्चर, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं ये लड़की है भोली, पीछे सब रिश्तेदार खड़े हैं, सामने ब्राइड ग्रूम खड़ा है. इनके एज में कितना डिफरेंस आप देखकर समझ सकते हैं. 1.5 उम्र का व्यक्ति लग रहा है. पीछे इसके पिताजी खड़े हैं, बाकी रिलेशन के लोग खड़े हैं. गार्लैंड देखिए नीचे पड़ी है एक, और दूसरी ये जो अग्नि प्रज्वलित है उसमें पड़ी है. और भोली ने अपना घूंघट हटा रखा, बड़ी कॉन्फिडेंटली, बड़ी बोल्डली. और बाकी के चेहरों के आप एक्सप्रेशन देखिए, दे आर ऑल वेरी पजल्ड. बड़ा हमको आश्चर्य हो रहा है कि यार ये लड़की एकदम से गाय जैसी सीधी लड़की इतना बोल्ड और इतना साहसी कैसे हो सकती है एकदम से. Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, "So shameless, so ugly and so shameless." अब देखिए लोगों की तो आदत थी. रामलाल बेचारे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या एकदम से. अब आसपास के मेहमान और गेस्ट सब लोग को यार कितने शर्म की बात है, कितनी बेशर्म लड़की है, कैसे देखो इस तरह का बिहेव कर रही है. लड़की को कम से कम इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए. Bholi, are you crazy? shouted Ramlal. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत. इज्जत देखिए हिंदी का, वैसे तो उर्दू का वर्ड है, लेकिन एज इट इज यूज किया गया स्टोरी में. कह रहा है तुम पागल हो गई, तुम्हें अपनी पिताजी और फैमिली की इज्जत का थोड़ा सा भी बिल्कुल ख्याल नहीं है. फॉर द सेक ऑफ अवर इज्जत, सेड Bholi, आई एम विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड. आई वोंट. कह रहा पिताजी आपकी और परिवार की इज्जत की खातिर मैं इस आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं इस लालची और ऐसे बेकार आदमी से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा अंतिम फैसला है. What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. और सब लोग वहां खड़े बोल रहे हैं यार कैसी बेशर्म लड़की, हम तो समझते थे बड़ी सीधी सादी ये गाय जैसी सीधी लड़की, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है. Bholi turned violently on the old woman. Yes auntie, you are right. And you all thought that I was a dumb driven cow and that is why you wanted to hand me over to this heartless creature. बोला किसी औरत ने बोला होगा कैसी ये देखो बेशर्म लड़की है. तो बोली उसको एकदम सामने उसको खड़े होकर बोलती, जवाब देती कि आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो. आपको सबको लगता था कि मैं गाय जैसी सीधी लड़की हूं और जैसे चाहोगे आप मुझे वैसे ट्रीट करोगे, और इसीलिए आप चाहते तो कि मैं ये मतलब इस बूढ़े आदमी से, इस तरह के आदमी से शादी कर लूं. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? लेकिन आप कहते हो वही सीधी सादी लड़की जिसको आप मूर्ख समझते थे, वो आपके सामने खड़ी होकर बोल रही है. तो आप कुछ और इसके अलावा सुनना चाहते हो? Bishambarnath the grocer started to
go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and stuck up the closing song. अब विशंबरनाथ का बेटा, उसका हालत बड़ा खराब हो गई भाई। अब उसने बोला भाई शादी तो कैंसिल हो गई, तो बारात वहां से वापस जाने लगी। अब जो बैंड वाले थे उनको पता ही नहीं चला कि बैंड वाले तो बाहर थे भाई, कि भाई शादी हुई नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं। जब बारात वापस जाने लग गई तो जैसे सुबह के टाइम जो विदाई गीत बैंड वाले गाते हैं, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। उनको कंफ्यूजन था, उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या है। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. अब पूरी बारात चली गई, केवल फैमिली के लोग वहां रह गए। रामलाल को बड़ा शर्म आ रही, नजरें झुका के नीचे देख रहा है, सर उसके नीचे झुका हुआ है, बड़ा उसको शर्म आ रही है। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now, and what shall we do with you?" कह रहा है, आप देखो क्या फायदा, बारात चली गई, अब तुमसे कोई शादी तो करेगा नहीं। अब तुम बताओ तुम्हारा हम क्या करें भाई, तुम्हें अपने घर में रखें, क्या करें? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। अब देखिए कहानी में दूसरी बार नाम सुलेखा है, जो कि उसका एक्चुअल नाम था। पूरी स्टोरी में केवल दो बार नाम है, पहली बार और एक ये अब। तो उस लड़की ने बड़ा ही शांत तरीके से जवाब दिया, डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम? मैम वो संबोधित कर रही अपनी टीचर को जो उस शादी में आई थी। कह रहे देखो पिताजी, चिंता करने वाली बात ये नहीं है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं यहीं रहकर, इसी घर में आपके साथ रहकर आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी। और जहां तक मैं परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती, आई डू नॉट वांट टू बिकम अ बर्डन ऑन द फैमिली, सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आई विल वर्क इन द सेम स्कूल वेयर इन आई वॉज एजुकेटेड। और अपनी टीचर से पूछती हूँ, टीचर क्या मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Boli, of course, she replied. And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. अब जो उसकी टीचर थी बोला, हाँ नहीं आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, उनके चेहरे पर बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी, जैसे कि कोई एक आर्टिस्ट एक अपना कोई मास्टरपीस बनाता है कई सालों की मेहनत के बाद, और जो वो बनकर तैयार हो जाता है और उसको देखकर उसको जो खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक वैसा ही सेटिस्फैक्शन उस टीचर के चेहरे पर नजर आ रहा था। कुल मिला के यहाँ पर स्टोरी एंड होती है। स्टोरी के जो राइटर है वो के अब्बास है, बेसिकली एक तमिल राइटर थे, बहुत ही फेमस राइटर हैं। उनके द्वारा ये लिखी हुई स्टोरी है। वर्ड मीनिंग्स आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, डिक्शनरी से आप रेफर कर सकते हैं। तो लाइन बाय लाइन मैंने आपको इस वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आपको कोई कमेंट या सजेशन हो जरूर मुझे साथ शेयर करें। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और हो सके तो उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।